सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर में पूरी अकीदत के साथ मनाई गई कुर्बानी की पर्व बकरीद। मस्जिदों और ईदगाहों में कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई नमाज। घूमने के लिए दोस्तों के साथ वाराणसी आए सिंथरौली सीतापुर निवासी युवक का मीर घाट पर गंगा स्नान के दौरान डूबने से हुई मौत। वाराणसी पहुंचे लखनऊ डीआरएम सुनील कुमार वर्मा। वाराणसी कैंट जंक्शन का किया निरीक्षण। और द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा सेमिनार का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। नगर में पूरी अकीदत के साथ कुर्बानी का पर्व बकरीद मनाया गया। मस्जिदों व ईदगाहों में नमाज अदा की गई व देश के अमन, शांति, चैन व तरक्की के लिए दुआ मांगी गई। कुर्बानी का पर्व ईद उल अजहा नगर में पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर की सभी मस्जिदों में देश की सुख, शांति, अमन और भाईचारे के लिए विशेष दुआएं मांगी गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अधिकारी सड़क पर चक्रमण करते रहे। वहीं ड्रोन के जरिए निगरानी की गई। मुफ्ती शमीम अहमद अल हुसैनी ने बताया कि ईद उल अजहा के दिन अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की परंपरा है, जिसे नमाज के बाद निभाया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बकरीद की मुबारकबाद दी और देश में शांति की कामना की। मैंने नमाज से पहले तकरीर में भी इस बात की वजाहत की है कि सफाई मुसलमान के लिए ईमान का हिस्सा है। अपनी खुद की बदन की सफाई, अपने कपड़े की सफाई, अपने घर की सफाई, फिर अपने मोहल्ले की सफाई, फिर अपने शहर की सफाई, यहाँ तक कि अपने मुल्क को भी साफ़ सुथरा रखना, ये ईमान वाले मुसलमान को सिखलाया गया है। आप ये जानकर आपको हैरानी होगी, अगर सफाई नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, सुथराई नहीं है, वज़ू नहीं है, गुस्ल नहीं है आपका, तो आपकी नमाज भी इस्लाम में नहीं है, आपकी इबादत भी इस्लाम में नहीं है। आप अगर साफ़ सुथरे पाक साफ़ नहीं हैं, आप कुरान अज़ीम को हाथ नहीं लगा सकते। इस्लामी इस्लामी बाइलाज उसको हाथ नहीं लगा सकते, कुरान को छू नहीं सकते। आप सोचिए कि सफाई कितनी ज़रूरी है। क्षेत्र में सभी एसीपीज़ के साथ एक ड्रोन टीम को भी लगाया गया है ताकि वो एरियल सर्वेलेंस भी करा सकें। और ये टोटल 370 मस्जिदें हैं पूरा काशी क्षेत्र में। इन सभी मस्जिदों में ड्यूटियाँ लगाकर ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। ये सभी एसीपीज़ के पास एक एक ड्रोन टीम को डिटेल किया गया और सभी को ये भी निर्देशित किया कि समय समय से ये पूरा एरिया का और क्षेत्र का और ट्रैफिक व्यवस्था का भी ये एरियल सर्वेलेंस करा के सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया। नई सड़क स्थित लंगड़े हाफिज मस्जिद में भी करीड के नमाज पूरी अकीदत के साथ अदा की गई। यहाँ बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की। मौलाना सूफी मोहम्मद ज़की उल्लाह कादरी ने नमाज अदा कराई। नमाज शुरू होने के पहले कुतबा संपन्न हुआ। इसके बाद नमाज अदा की गई। लोगों ने अल्लाह से मुल्क की तरक्की और अमन चैन की दुआ मांगी। इसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर मस्जिद के मौलाना ने कहा कि देश में खुशहाली और तरक्की बनी रहे, लोग आपस में भाईचारे का पैगाम दें, जिससे गंगा जमनी तहजीब की काशी की परंपरा को पूरी दुनिया याद करे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा आज शनिवार को गैर कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए ऑडिट गुणवत्ता को बढ़ाना विषय पर एक सेमिनार का आयोजन सिकरा स्थित एक होटल में किया गया। इस सेमिनार के मुख्य वक्ता नई दिल्ली से आए हुए सीए कार्तिक जिंदल रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा अध्यक्ष सीए नीरज कुमार सिंह ने स्वागत भाषण द्वारा किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाराणसी शाखा के वरिष्ठ सदस्य सीए विनय कुमार जैन ने किया और संचालन सीए दिव्या गुलाटी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सीए कार्तिक जिंदल जी ने बताया कि नॉन कॉर्पोरेट संस्थाओं के वित्तीय विवरणों में ऑडिट गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जिन बटोर को ध्यान में रखना चाहिए, उसमें ऑडिटर की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ऑडिट प्रक्रिया का पालन करना, वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना, आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन करना, ऑडिट रिपोर्ट में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आदि मुख्य है। कार्यक्रम में सेंट्रल रीजनल काउंसिल मेंबर और सचिव सीए जयेंद्र तिवारी जी ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन शाखा सचिव सीए विकास त्रिवेदी ने किया। इस कार्यक्रम में शाखा कोषाध्यक्ष सीए रंजीत पांडे, श्री काशा अध्यक्ष सीए श्री प्रकाश पांडे,
कार्यकारिणी सदस्य सीए नमन कपूर, पूर्व अध्यक्ष सीए रवि सिंह, सीए सोमदत्त रघु, सीए सौरभ शर्मा, सीए जीडी दुबे, सीए वीडी दुबे, सीए रविंद्र मोदी, सीए मनोज निगम, सीए शकील अंसारी, सीए विपिन मल्होत्रा, सीए आलोक शिवाजी, सीए राजन गुप्ता, सीए चंदन चौबे, सीए सजल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। नया फॉर्मेट इंस्टीट्यूट ने निकाला है जो कि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है। नॉन कॉरपोरेट एंटिटी जैसे कि कंपनी के अलावा जितने भी संस्थानें हैं या फर्म है, इंडिविजुअल है और जिनका भी बैलेंस शीट बनता है, उनको एक नए फॉर्मेट में इस साल से बैलेंस शीट को प्रेजेंट करना है। उसी की ऑडिट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम सीए लोगों ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है कि उस फॉर्मेट को कैसे क्लाइंट को कैसे गाइड करें, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को कि कैसे वो फॉर्मेट बनाएंगे और उसमें क्या क्या बारीकियों का ध्यान रखना है। दोस्तों के साथ घूमने आए युवक की मीरघाट पे गंगा स्नान के दौरान मौत हो गई। युवक सिंथौली सीतापुर का रहने वाला था। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के मीरघाट पर शनिवार को गंगा स्नान के दौरान एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने 3 दोस्तों के साथ वाराणसी घूमने आया था। गहरे पानी में जाने के कारण वह डूब गया। सूचना मिलते ही दशाश्वमेध चौकी प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल एनडीआरएफ, जल पुलिस तथा स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को गंगा से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सुमित अवस्थी 24 वर्षीय पुत्र सुधीर अवस्थी निवासी सिंधौली जनपद सीतापुर के रूप में हुई है। वर्तमान में वह लखनऊ के मड़ियाओं थाना क्षेत्र के प्रीति नगर में रहकर एक किराना स्टोर पर काम करता था। वह अपने 3 दोस्तों के साथ वाराणसी भ्रमण पर आया था। शनिवार सुबह सभी दोस्त मीरघाट पहुंचे और गंगा में स्नान करने लगे। स्नान करते समय सुमित गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह जल समाधि ले चुका था। मीरघाट में एक युवक लखनऊ करके वहाँ पर डूब गए। डूबने के बाद हम लोग को सूचना वहाँ से मिलने के बाद हम लोग तत्काल पहुँचे। 10-15 मिनट के अंदर बॉडी को बाहर निकाला। लखनऊ डीआरएम सुनील कुमार वर्मा वाराणसी पहुंचे व वाराणसी कैंट जंक्शन का निरीक्षण किए। वाराणसी पहुंचे लखनऊ डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने वाराणसी कैंट जंक्शन का निरीक्षण किया। यहाँ की हर एक सुविधा को देख फिर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैंने 2 सप्ताह पहले वाराणसी जंक्शन का पद ग्रहण किया है। यह मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण मुझे जिम्मेदारी मिली है। हमारे लखनऊ डिवीज़न में बनारस एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। चाहे वह ट्रेन ऑपरेशन के सिलसिले में हो, चाहे वह नंबर ऑफ पैसेंजर के सिलसिले में हो, या यहाँ से ज्वाइन करने के बाद बनारस में जो भी कार्य चल रहे हैं, जो पैसेंजर से रिलेटेड कमियाँ हैं, उनको मुझे देखना है। उसी के तहत मैं यहाँ पर आज आया हूँ। मैं सर्कुलेटिंग कंकोर्स में प्लेटफॉर्म्स पर उनका निरीक्षण किया। खास तौर से यहाँ पर काफ़ी कंप्लेंट्स आती रही हैं साफ़ सफाई व्यवस्था को लेकर कि कंकोर्स में यूनिलर्स और टॉयलेट की साफ़ सफाई को लेकर कि हमने एक नया यूनिलर्स ब्लॉक कंकोर्स दिया है। उसमें हमने प्रॉपर व्यवस्था कर दी है। 3 यूरिनल में हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है ताकि उसमें कोई गंदगी ना हो, ताकि यहाँ का जो सर्कुलेटिंग एरिया का लुक है वह अफेक्टेड ना हो। और हम इसको सुदृढ़ करने के लिए और भी कार्य कर रहे हैं। मैं अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन उस पर कार्य हो जाएगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं यहाँ से काशी तक का ट्रैक से निरीक्षण किया है। यहाँ से हम वॉशिंग लेकर जहाँ से 2 नई वंदे भारत की वॉशिंग सेट का कार्य चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। उससे हमारे वंदे भारत के मेंटेनेंस में, या जो हमारे नॉर्मल रिकी है उसके मेंटेनेंस में सुधार हो जाएगा। यात्री सुविधा बढ़ जाएगी उनसे, और हमारे एडिशनल ट्रेस को हैंडल करने में हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हम उसके त्वरित कंप्लीशन के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो काशी में 4 लाइन्स ब्रिज आने वाला है, हमने उस ब्रिज पर जाकर निरीक्षण किया और देखा था कि इस काम को कैसे हमारे स्तर से जो उसमें सहयोग देकर के जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा कर सके। इन सब चीज़ों का प्लेटफॉर्म सेट पर अभाव है, यकीन अन्य सुविधाओं का अभाव है। जो सेकंड एंट्री में कार्य करने हैं उस पर हमें क्या चीज़ करना है, उसके तहत हमने निरीक्षण किया है। हमने अपने विभाग के अधिकारियों से डिस्कस किया है। सर्कुलेटिंग एरिया में, कॉन्कोर्स में, प्लेटफॉर्म्स पे और उनका निरीक्षण किया। ख़ासतौर से यहाँ से बहुत सी कंप्लेन आती रही है साफ़ सफाई की व्यवस्था को लेकर के, और कॉन्कोर्स में यूरिनल्स और टॉयलेट्स को लेकर के। तो आपने देखा होगा अभी हमने एक नया यूरिनल ब्लॉक कमीशन किया है, शायद कल कमीशन किया है, जिसमें कि उसमें हमने प्रॉपर व्यवस्था कर दी है ताकि फ्री यूरिनल में लोग उसको यूज कर सकें और गंदगी ना हो, उसका प्रॉपर ड्रेनेज हो और
यहाँ का जो लुक है सर्कुलेटिंग एरिया का वो कहीं किसी तरीके से अफेक्टेड ना हो। और हम इसको सुदृढ़ करने के लिए और भी कार्य कर रहे हैं, जो मैं अभी तो नहीं बताऊंगा, बट उस पर जब कार्य हो जाएंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। इसके अलावा मैंने यहाँ से काशी तक का ट्रैक से निरीक्षण भी किया। यहाँ से हम वॉशिंग लाइन गए, जहाँ पे वंदे भारत की 2 नई वॉशिंग शेड का कार्य चल रहा है, जो जल्दी ही पूरा होने वाला है। तो उससे हमारे वंदे भारत रेक्स के मेंटेनेंस में या जो नॉर्मल हमारी रेक्स है उनके मेंटेनेंस में सुधार हो जाएगा, यात्री सुविधाएँ बढ़ जाएंगी उनसे, और हमारी एडिशनल ट्रेन्स को हैंडल करने में हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो हम उसके त्वरित कंप्लीशन के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा काशी में जो हमारा एक 4 लाइंस का अलग से ब्रिज आने वाला है, तो हमने ब्रिज पे जा कर के उसका निरीक्षण किया और देखा ताकि इस काम को कैसे हमारे स्तर से जो उसमें सहयोग दे करके जो कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है उसको जल्दी से जल्दी हम करा सकें। बीएचयू में एनएसएस और एनडीआरएफ के सहयोग से 3 दिवसीय सिविल डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा शनिवार को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सहयोग से 3 दिवसीय सिविल डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला दिन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर स्वप्ना मीना के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयंसेवकों और छात्रों को आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों और व्यवहारिक तकनीकों से परिचित कराना था, ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर इंद्रदेव थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इसके उपरांत पारंपरिक कुल गीत का गायन किया गया। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मोदी सरकार की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवधि को विकसित भारत का अमृत काल के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा शुक्रवार को गुलाबबाग सिगरा स्थित पार्टी कार्यालय पर शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर कार्यक्रमों को आयोजित करने का बृहद आयोजन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि व वक्ता प्रदेश मंत्री शंकर गिरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 11 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए 9 जून से 21 जून 2025 तक संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू करने की घोषणा की है। मोदी सरकार के 11 वर्षों ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभियान के माध्यम से बीजेपी इन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसकी जिम्मेदारी हम सभी की बनती है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं जहां प्रत्येक नागरिकों को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले। उन्होंने कहा कि श्रद्धेय अटल जी की सरकार में बहुत सारे कार्य होते थे, परंतु हम सभी जनता के बीच में ठीक से पहुंचा नहीं पाते थे। सन 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसके बाद संगठन को लगा कि हमारी सरकार जो कार्य कर रही है उसे जनता के बीच में पहुंचाना ही हम सभी का परम कर्तव्य है। तब से लगातार कार्यकर्ताओं के पास केंद्र व प्रदेश नेतृत्व द्वारा व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम आ रहे हैं और सभी देवतुल्य कार्यकर्ता उसे जनता तक पहुंचा रहे हैं। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को शपथ लिया था। इस बार 9 जून को उनके नेतृत्व के लिए गए ऐतिहासिक निर्णय एवं किए गए ऐतिहासिक कार्यों के 11 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस निमित्त शीर्ष नेतृत्व से कई कार्यक्रम आए हैं। विकसित भारत का अमृतकाल अभियान के संयोजन महामंत्री नवीन कपूर को बनाया गया है। उन्होंने उपस्थित पार्टी पदाधिकारियों को पूर्ण मनोयोग से कार्य करने की बात कही। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर घर घर साहित्य वितरित किए जाएंगे। उन्होंने मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता प्रदेश मंत्री शंकर गिरी तथा बिहार के पूर्व विधायक राजेश्वर राय का स्वागत किया।
कार्यशाला का संचालन करते हुए अभियान के संयोजक महामंत्री नवीन कपूर ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 10 जून को पत्रकार वार्ता 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों से संबंधित प्रदर्शनी 11 अथवा 12 को लगाई जाएगी। ये संयोजक जगदीश त्रिपाठी बनाए गए। 11 जून को ही प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया जाएगा। इसके संयोजन उपाध्यक्ष अशोक कुमार को बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 जून से 9 जुलाई तक बदलते भारत मेरा अनुभव डिजिटल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके संयोजक मधुकर चित्रांश होंगे। उन्होंने कहा कि 14 जून को एक साथ सभी 13 मंडलों में मंडल स्तर पर एक विशेष सभा विकसित भारत संकल्प सभा करना है। इस कार्यक्रम के संयोजक राहुल सिंह को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि महानगर के सभी 200 शक्ति केंद्रों पर 15 से 17 जून के बीच में पंचायत चौपाल का आयोजन भी संपन्न होना है। इसके अलावा 23 जून को सभी बूथों पर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया जाएगा और 25 जून को लोक सेनानियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यशाला के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री राहुल सिंह ने दिया। इस दौरान मुख्य रूप से प्रदेश मंत्री शंकर गिरी, महानगर अध्यक्ष प्रदीप अकेली, पूर्व विधायक बिहार राजेश्वर राव, नंदी जी पांडे, जगदीश त्रिपाठी, चंद्रशेखर उपाध्याय, नवीन कपूर, अशोक पटेल, राहुल सिंह, आत्मा विश्वेश्वर, मधुकर चित्रांश, अभिषेक मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव, अशोक कुमार, विनोद गुप्ता, इंजीनियर अशोक यादव, डॉक्टर गीता शास्त्री, साधना वेदांती, मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, अशोक पांडे, कुसुम पटेल, डॉक्टर रचना अग्रवाल, नीरज जायसवाल, मधुप सिंह, किशन कनौजिया, पंकज चतुर्वेदी, अभिषेक श्रीवास्तव सहित सभी मंडल अध्यक्ष, मंडलों के कार्यक्रम संयोजक, आईटी और सोशल मीडिया के पदाधिकारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। महामहिम राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने मौनी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन कर भारत की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। शुक्रवार को सायं 6:30 बजे लक्सा स्थित मौनी बाबा आश्रम में निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर असम के राज्यपाल महामहिम लक्ष्मण आचार्य ने दर्शन पूजन कर समस्त श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत कर दिया। राज्यपाल महोदय ने आश्रम में विराजित श्री महागणपति जी, श्री माता महात्रिपुर सुंदरी, श्री ललिता राजे राजेश्वरी, श्री वेणुगोपाल अखंड आनंद दीप, श्री माता कामेश्वरी 11,000 शालिग्राम स्फटिक शिवलिंग, पारस शिवलिंग एवं श्री वेंकटेश्वर जी सहित समस्त विग्रहों का दर्शन पूजन एवं अभिषेक विधिवत किया। इस पावन अवसर पर महामहिम ने भारत की सुख समृद्धि, शांति एवं सर्वांगीण विकास हेतु विशेष प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि आज भारत तेजी से विश्व शक्ति बन रहा है और इस दिशा में हो रहे ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऐतिहासिक कदमों का उन्होंने विशेष उल्लेख किया। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता बताते हुए आभार व्यक्त किया तथा कहा, अब भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, यदि कोई दिखाएगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान आश्रम के व्यवस्थापक धीरेन्द्र शर्मा, ट्रस्टी मोहनलाल शर्मा, अनूप जायसवाल, सोमनाथ विश्वकर्मा, दीपक आर्य, शिवहरी, सुजीत गुप्ता, आदित्य गोयनका, संजय खन्ना, कमल शर्मा, शंकर जायसवाल, विकास यादव, लोकेश शर्मा, कुलदीप गौड़, सीए अनूप विश्वकर्मा, मनीष चौरसिया, श्याम जायसवाल, अभिषेक सिंह, कन्हैया लाल सेठ, मंगलेश जायसवाल, अखिल वर्मा उपस्थित थे। अग्रसेन महिला समिति द्वारा नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। अग्रसेन महिला समिति द्वारा आयोजित वाराणसी आई बैंक सोसाइटी एवं शाह हॉस्पिटल के सहयोग से नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें कुशल डॉक्टरों द्वारा आंखों का परीक्षण व परामर्श दिया गया। आए अतिथियों का स्वागत संतोष कुमार अग्रवाल ने अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। दर्जनों लोगों ने शिविर में जांच कराई। इस दौरान प्रमुख रूप से संतोष अग्रवाल, डॉक्टर सुनील शाह, दीपक अग्रवाल, वृष कमल दास, सुनीता अग्रवाल, बाड़ी अग्रवाल, मालिनी चौधरी, रीता प्रकाश, रचना अग्रवाल सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। काशी अग्रवाल समाज में वाराणसी आई बैंक के सोसाइटी के सहयोग से डॉक्टर सुनील शाह उनके पुत्र के सहयोग से एक आई कैंप का आयोजन किया गया है, जो समाज सेवा विभाग के अंतर्गत हो रहा है। और आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ गमागमी है, काफ़ी लोग आए हुए हैं और सब लोग अपनी आँखों की जांच करा रहे हैं, नेत्र परीक्षण करा रहे हैं और डॉक्टर शाह के सहयोग से अपना आँख की जो भी बीमारी है उसका निदान कर रहे हैं। संस्कृति संध्या कार्यक्रम काशी वंदन में सिमरन गिरी ने गायन की प्रस्तुति दी। शुक्रवार को जिला प्रशासन वाराणसी एवं मंडल आयुक्त श्री एस राजलिंगम जी के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के सिमरन गिरी की गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने शिव वंदना जय शिव शंकर गाया। तत्पश्चात एक भजन श्री रामचंद्र तथा कृष्ण भजन गाकर लोगों की वाहवाही लूटी तथा अंत में शिव भजन जय शंकर कैलाशपति गाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। इसके साथ तबले पर वेदांत सिंह एवं हारमोनियम पर प्रवीण सिंह ने कुशल संगत की। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री अंकित सिंह द्वारा हुआ। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे।
आजाद स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित 20 दिवसीय नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। आजाद स्पोर्टिंग क्लब द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 20 दिवसीय नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया, जिसका समापन शुक्रवार को किया गया। फाइनल पियरी क्लब एवं चेतगंज एकादश ने खेला। 6 ओवर का मैच खेला गया, जिसमें पियरी क्लब विजयी हुआ। विजयी होते ही ढोल नगाड़ों पर क्रिकेट प्रेमियों ने खूब मस्ती की। विजयी प्रतिभागियों में रनअप विजेता को नगद 2100 का पुरस्कार दिया गया। विजयी पियरी क्लब को 5100 रुपये और शील्ड मुख्य अतिथि आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र एवं विशिष्ट अतिथि किशन दीक्षित द्वारा प्रदान किया गया। चमचमाती शील्ड पाकर खिलाड़ी खुशी से झूमते रहे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से आयोजककर्ता राजेश कुमार गुप्ता, सुमित शर्मा, विशाल शर्मा, लालू सेठ उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य स्पॉन्सर राधेश्याम गुप्ता, संदीप गुप्ता थे। 20 दिवसीय मैच था। हमारे यहाँ 32 टीमें खेली, 224 बच्चों ने हिस्सा लिया इसमें। आज किस तरह से इसका समापन किया गया? आज इसका समापन माननीय दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरुजी, आयुष्मान मंत्री जी ने इसका समापन किया है। बहुत भव्य समापन हुआ। फाइनल चेतगन और पियरी के बीच खेला गया है ये मैच, जिसमें पियरी इसको फाइनल इसको विनर मतलब उन्होंने विजेता हुआ। किस तरह की राशि उपलब्ध कराई गई, इनाम दिया गया खिलाड़ियों? उप विजेता को हमने 2100 रुपया और चमचमाती ट्रॉफी दी है, और विजेता को हमने 5100 रुपया और चमचमाती ट्रॉफी दी है, और मेडल वगैरह। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।